नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हैदराबाद दौरा, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में की शिरकत। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री का स्वागत। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ने ली नमामि गंगे और एसपीएमजी की बैठक। परियोजना से जुड़े कार्यों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की चेतावनी। मंत्री धन सिंह रावत के आवास के बाहर धरने पर बैठने की दी चेतावनी। किसानों को फसलों के लिए खाद नहीं मिलने का लगाया आरोप। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का लगा आरोप। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर हुई कार्रवाई। केलाखेड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शातिर 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का सामान भी किया गया बरामद। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचने पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। 2 दिवसीय कार्यकारिणी में प्रदेश से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री व कार्यकारिणी के सदस्य त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता पदाधिकारी हैदराबाद पहुंचे। भारतीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैदराबाद दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत की। इस दौरान उत्तराखंड भाजपा के कई नेता और पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। खबर पौड़ी के कोटद्वार से, जहां विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने नमामि गंगे और एसपीएमजी के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और नमामि गंगे के तहत सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने सहायक नदियों पर रिवर फ्रंट घाटों का निर्माण, बाढ़ सुरक्षा योजना और नालों की टेपिंग के लिए 15 दिन के अंदर कार्य योजना बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। चाहूंगी कि नमामि गंगे और एसपीएमजी जो कि स्टेट बॉडी है नमामि गंगे की, उनके अफसरों के साथ बैठक हुई। कुछ अफसर दिल्ली से आए थे और कुछ हमारे यहाँ शासन के अफसर थे। पूरा समझने की कोशिश की गई मैंने कि नमामि गंगे प्रदेश में किस तरह का कार्य कर रहा है और खास तौर पर कोटद्वार में हम किस तरह से नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसके तहत कोटद्वार में कार्य कर सकते हैं। अच्छी बात यह है, पता चला है कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा के, जो गंगा जी में जाके फाइनली गिरती हैं या मिलती हैं। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल को भाजपा ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
भाजपा ने रुड़की मेयर गौरव गोयल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि रुड़की मेयर गौरव गोयल का आरोप है कि वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए, इसलिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने निर्देश के बाद गोयल पर यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि रुड़की मेयर गौरव गोयल लगातार पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। साथ ही निगम में उनका पार्टी के पार्षदों के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। देखिए 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है। अगर कहीं से भी हमारी सरकार को, पार्टी संगठन को कहीं से आंच आती है तो ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। इन ब्लैक शीप्स को अगर कहीं भी कोई आरोप भी लगता है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल होने का अंदेशा है, तो ऐसे लोगों की पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं है। हरीश रावत ने ट्वीट कर धन सिंह रावत के आवास के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। उनका साफ कहना है कि उत्तराखंड में किसानों को फसलों के लिए खाद नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से हरीश रावत की किसानों के प्रति पीड़ा धन सिंह रावत के घर के बाहर धरने के रूप से निकलेगी। मैं उस पर कोई वो नहीं करना चाहता। मैं खुद उपापूर्ण हूँ। देखो, वो एक मुख्यमंत्री रहा हो जो व्यक्ति, उसको किसी मंत्री के सामने जो है ये एम्बैरेसिंग पोजीशन नहीं पैदा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के वहाँ तो इसलिए उपवास पर बैठना पड़ता है कभी कभी क्योंकि वो राज्य के मुखिया है। तो मंत्री सामूहिक जिम्मेदारी वाले हैं, लेकिन किसानों का मामला है इसलिए सोचना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसी नौबत नहीं आने लगी। उत्तराखंड में देवभूमि व्यापार मंडल समिति सितारगंज की नवनियुक्त कार्यकारिणी ने रविवार को शपथ ले ली। महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट परिसर में हुए शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी शिरकत की और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने पदाधिकारियों से व्यापारी हितों में काम करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में चाहे किसी की भी सरकार हो, वह हमेशा व्यापारी उत्पीड़न के खिलाफ खड़े रहेंगे। भाजपा सरकार में कभी व्यापारियों का अहित हुआ है, ना होगा। बहुत अहम जिम्मेदारी आती है ये शहर के व्यापारी के काम करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए, उनका हित ना हो उसका ध्यान देने के लिए। और बधाई देता हूँ सभी कर्मचारियों को, व्यापार मंडल के सभी सदस्यों को। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है शहर के व्यापारियों की सुरक्षित करने के लिए और लगातार उनको आत्मान से वादा भी होता है सरकार आपके साथ है। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार रविवार को हल्द्वानी दौरे पर थे, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक और साइबर से जुड़ी समस्याएं अधिक सामने आई, जिन्हें दूर करने के लिए डीजीपी ने मौके पर ही पुलिस अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। डीजीपी ने प्रदेश में आपदा को लेकर कहा कि वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपदा नहीं आए, लेकिन अगर आपदा आती है तो पुलिस महकमा पूरी तरह से तैयार है। कांवड़ यात्रा पर उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक 4 धाम यात्रा संचालित की गई है और अब कांवड़ यात्रा भी शांतिपूर्वक संपन्न होगी। जनसंवाद कार्यक्रम में डीआईजी नीलेश आनंद भरणे और एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट भी मौजूद रहे। खत्म हो जाती है। आप पब्लिक के प्लेटफॉर्म से नोट करें, आगे बढ़ाइए। सो स्कॉर्पियो, उससे हम लोगों ने हाईवे पेट्रोलिंग, सिटी पेट्रोलिंग सब पे व्यवस्था को बढ़ाया के तहत बंदा छूट जाता है। छूटने के साथ हल्द्वानी में पब्लिक के साथ हमने जनसंवाद रखा था, जिससे कि लोगों की समस्याएं और जो जर्नल इश्यूज हैं वो सामने आ जाएं, और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया और 50 से 60 लोगों ने अपने विचार, सुझाव, समस्याएं रखी, शिकायतें रखी और उन सब पे गहराई से चर्चा भी हुई। हम लोग कुल मिलाकर के एक तो उत्तराखंड पुलिस माननीय प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट पुलिस के विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसके सारे पैरामीटर्स पर
देश की सर्वोत्तम पुलिस बनना का हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा, जो 3 बड़े मुद्दों निकल कर के आए, जो लोगों की समस्याएं हैं, वो ड्रग्स, ट्रैफिक और साइबर, तीनों में हमें लोगों के सहयोग की जरूरत है। तीनों बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तीनों बहुत बड़ी चुनौती हैं। इसको पार पाने के लिए हमें लोगों का भी सहयोग चाहिए। उस सब पे चर्चा भी हुई और उसको और आगे बढ़ाएंगे। उधम सिंह नगर के सितारगंज में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत उकरौली पहुंचे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि नदी के बहाव को आबादी क्षेत्र से डाइवर्ट करते हुए नदी का रुख सीधा किया जाए, ताकि आबादी क्षेत्र सुरक्षित रहने के साथ ही नदी के बहाव से भू कटाव न हो सके। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी नदी के आसपास भवन निर्माण कार्य न करने के निर्देश दिए हैं। कुछ घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो इसको देखते हुए यहाँ पे रिवर चैनलाइजेशन का काम कर रहे हैं और स्पर निर्माण का काम कर रहे हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसकी एक योजना बना के गवर्नमेंट को भेजी जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में यहाँ पे कम भू कटाव हो और नदी सीधे अपने गंतव्य। अब खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां कर्णप्रयाग और ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग बगोली के पास चलती कार के ऊपर चट्टान गिर गई। हादसे में कार सवार दंपत्ति बलबीर सिंह और सावित्री देवी की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कार सवार दंपत्ति देहरादून से थराली कुलसारी की ओर जा रहे थे। सूचना पर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंच रेस्क्यू अभियान चलाया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां क्षेत्र में बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है, जिसके चलते सितारगंज पुलिस ने कैलाश नदी के पास चीका घाट में चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी को धर दबोचा, तो दूसरा आरोपी चोर पुलिस से बचकर भाग निकला। वहीं पूछताछ में आरोपी ने अन्य 4 मोटरसाइकिल चुराना भी कबूल किया है। उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित विकास खंड कार्यालय पर प्रधान संघ के बैनर तले लोग एकत्रित हुए, जहां अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। ग्राम प्रधानों ने कहा कि ग्राम पंचायतों में 3 जुलाई से सोशल ऑडिट होना था, लेकिन पंचायतें चाहती हैं कि सोशल ऑडिट चालू वित्तीय वर्ष का हो, साथ ही ऑडिट प्रत्येक 6 महीने का होना चाहिए। तो वहीं एनजीओ के जरिए होने वाले ऑडिट पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इसे कभी भी दिशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये धरना प्रदर्शन जो हम यहाँ अपने रुद्रपुर विकास खंड पूरा प्रधान संघ लेके बैठे हैं, इसमें मेन कारण हमारा है जो हमारा सोशल ऑडिट होने को जा रहा है। हमारा ये है कि 1 साल का ऑडिट किया जाए। 2019 से अगर ये ऑडिट किया होगा तो उसमें ऐसा है, अभी कच्चे पक्के काम का जो ऑडिट हो रहा है, कच्चा काम तो दिखता नहीं है। और काम करने को हमने पूरे प्रधानों ने अपने ग्राम सभा में बहुत अच्छा काम कर रखा है, लेकिन हमें ये मेन कारण ये है कि जो हमारे जो मांगे हैं, अभी मेन मांग के लिए हमें जो बैठे हैं, ऑडिट सिर्फ 1 साल का ऑडिट किया जाए। और ऑडिट अगर इसको आगे बढ़ा के हम सितंबर माह से भी ऑडिट करने के लिए हम सारे प्रधान यहाँ पर एकत्रित हुए। उत्तराखंड राज्य को जल्द ही अपना स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट मिलने वाला है। जी हां, उत्तराखंड सरकार हल्द्वानी स्थित स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड करने की कवायद में जुट गई है। हालांकि भारत सरकार की मदद से स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड कर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिससे कैंसर पीड़ित मरीजों को अन्य राज्यों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। वहीं अपर सचिव चिकित्सा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि हल्द्वानी के स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप किया जाने के लिए
जिन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है उन सभी इक्विपमेंट के लिए टेंडर प्रक्रिया भी इसी महीने के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ पर एक हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के साथ एक स्टेट का स्वामीनाथ कैंसर संस्थान है जो हल्द्वानी में है, उसको इस समय वर्तमान में हम अपग्रेड कर रहे हैं भारत सरकार की है मदद से, और उसको अब स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, और उसका इस समय टेंडर फ्लोट हो रखा है, और इक्विपमेंट्स के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस जो जुलाई का प्रथम सप्ताह है उसमें जो है उसके टेंडर्स भी निकल जाएंगे जो इक्विपमेंट खरीदने हैं। खबर उधम सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां केलाखेड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि पीड़ित दीपक राणा ने बीते दिनों पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके फार्म हाउस से उसके नौकर रामकिशोर ने ट्रैक्टर ट्रॉली, 10 बकरी सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया था, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से चोर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। इन्होंने एक तहरीर दी थी कि इनके घर पे, इनके गोदाम में काम करने वाला इनका नौकर रामकिशोर पूरे परिवार सहित गायब है, और साथ ही साथ वो इनके घर में हर घरेलू सामान, छोटा मोटा घरेलू सामान जैसे इन्वर्टर, बैटरी, टोचन, ये सब, इसके साथ साथ इनकी पालतू मुर्गियाँ, बकरियाँ, और साथ में ये सारा सामान एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के पूरे परिवार के साथ गायब है। तो इस पर हमारी टीम ने तत्काल, इसमें 2 टीमें हमने गठित की थाने से, और इसमें सीसीटीवी कैमरे और सीडीआर का हमने अवलोकन किया। उसके आधार पर हमने इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक इनका नौकर रामकिशोर है और दूसरा उसका अब खबर पौड़ी के कोटद्वार से है, जहां कालागढ़ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट वन विभाग ने पाखरो टाइगर सफारी में नियमों को ताक पर रखकर करीब 20 किलोमीटर लंबी विद्युत लाइन बिछा दी और संबंधित ठेकेदार को लाखों रुपए का भुगतान भी कर दिया। आपको बता दें, इससे पहले टाइगर सफारी के निर्माण के नाम पर पेड़ कटान और अवैध निर्माण संबंधित शिकायतें सामने आई थी, जिसकी जांच भी अभी तक जारी है। टाइगर सफारी बन रही थी, पाखरो टाइगर सफारी, उसमें जो गेट थे टाइगर सफारी के, उन गेटों के ऑपरेशन के लिए जो है विद्युत लाइन की जो है डाली गई थी, और वो लाइन लगभग पूरी हो चुकी है और उसमें कुछ भुगतान भी किया गया, लेकिन क्योंकि प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जा चुका है, सीसी की टीम जांच कर रही है, इसलिए अभी सारी चीज़ों को होल्ड पर रखा हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।